Hey everyone, welcome back to my channel. Well, Holi is about to come. Holi is about to come. इसका मतलब है होली आने वाली है. अब इसका नाम A है. जो अपनी दोस्त से बात कर रहा है उसका नाम B है. हम लोग ऐसे समझेंगे A और B बात कर रहा है. अभी आज बहुत कॉन्फिडेंट है. ये शपथ लिया था कि मैं आज इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन करूंगा. Hey, how are you planning to celebrate Holi this year? अरे सुनो, इस साल होली कैसे मनाने वाले हो? बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत खुशी से पूछा. बी रिप्लाई करती है, आई एम गोइंग टू माई होम टाउन. होली सेलिब्रेशंस देयर आर अ राइट ऑफ कलर्स. व्हाट अबाउट यू? अब देखिए, जो अ राइट ऑफ कलर्स का मतलब क्या होता है? जश्न रंगों की धूम मचाता है, मतलब बहुत धूमधाम से जहाँ होता है. ऑब्वियसली गांव क्या है कि गांव का बात ही अलग है. गांव में जो होली बनता है ना, वो शहर में नहीं बनता है उस तरह. ठीक है. तो अब ये बोल रहा है, मैं अपने गांव जा रही हूँ, वहां होली का जश्न रंगों की धूम मचाता है. आप क्या कहते हो? मतलब आपका क्या प्लानिंग है? अब ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन लेके आ गया. वो अब बोल ही नहीं पाया, आंसर ही नहीं दे पाया. एक लाइन बोला, कॉन्फिडेंट था नहीं. अब ये आ गया मेरे पास, बोल रहा है मुझे इंग्लिश आता नहीं है, मैं को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ, वो कैप का प्रॉब्लम है, मीनिंग नहीं जानता कुछ भी, मैं कैसे बोलूँ? तो हमने देखिए, एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है इंग्लिश पूरा सिखाना, बट हाँ, आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए. आपको होली रिलेटेड सारा कुछ हेल्प मिल जाएगा. ये बोला, ऐसा क्या? ठीक है, अभी के लिए कम से कम मुझे होली रिलेटेड वोकैबलरी, फ्रेज, इडियम ये सब सिखा दीजिए. बाद का मैं तो आपका वीडियो देख के सीख ही जाऊंगा. लेकिन यहाँ क्या है कि अभी मुझे इम्प्रेशन बनाना है और ये होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है. ठीक है, तो आप मुझे सिखाइए. मैं बोली ठीक है, सीखते हैं. अब यहाँ क्या है, मैं आपको बताने वाली हूँ. ये तो क्वेश्चन से एकदम हंस रहा है, लेकिन खैर. अब आते हैं नेक्स्ट, जो हम लोग सीखेंगे, होली. होली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होली, फेस्टिवल ऑफ कलर्स. या तो होली बोलिए या फेस्टिवल ऑफ कलर्स बोलिए. ठीक है, दोनों का मतलब होली होता है. एग्जाम्पल, होली इज राउंड द कॉर्नर, या होली इज अराउंड द कॉर्नर, या मैं जिस तरह बोली, होली इज अबाउट टू कम. सभी का मतलब होली नजदीक आ गई है या होली आने वाली है. आप ऐसे बोलिएगा. ठीक है. अब यहाँ क्या है, डोंट माइंड इट्स होली. जब हम लोग किसी को लगाते हैं ना, तो वहाँ ये बोलते हैं. तो यहाँ आप ऐसे भी बोल सकते हैं, डोंट गेट ऑफेंडेड, इट्स होली. बुरा मत मानो, आज होली है. अब यहाँ सबसे प्रॉब्लम यहाँ क्या है? होलिका दहन. होलिका दहन का जो इंग्लिश वर्ड है ना, सब रॉन्ग बोल रहे हैं, सब गलत बोल रहे हैं. होलिका दहन को इंग्लिश में होलिका दहन ही बोलते हैं, बॉन फायर नहीं बोलते हैं. ये नाम अंतरराष्ट्रीय मंचों में पर भी चलता है. ये नाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी चलता है. दिस नेम इज ऑल्सो यूज्ड ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स. बॉनफायर नहीं बोलते. बॉनफायर एक जनरल इंग्लिश वर्ड है, जिसका मतलब है आग के अलाव, मतलब लकड़ियों का ढेर जलाना. आप ठंडी में आग जलाते हैं, उस समय आप बॉनफायर यूज कीजिए. हाँ, यहाँ भी सेम होता है बॉनफायर, लेकिन यहाँ अलग मीनिंग आएगा, क्योंकि ये बॉनफायर नॉर्मल बॉनफायर नहीं है. यहाँ अलग मीनिंग से हम लोग जलाते हैं, अग्नि जलाते हैं, जो होलिका दहन होता है. इसको इंग्लिश में भी होलिका दहन, हिंदी में भी होलिका दहन, लेकिन अलग अलग वे में अलग अलग तरीका से बोलेंगे. लेकिन यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. होलिका दहन इज सेलिब्रेटेड वन डे बिफोर होली. होलिका दहन होली से एक दिन पहले मनाया जाता है. पीपल लाइट अ फायर टू बर्न नेगेटिविटी एंड इविल थॉट्स. लोग आग जलाकर नकारात्मकता और बुरे विचारों को जलाते हैं. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट क्या है? द फेस्टिवल मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल. यह त्योहार अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है. आप लोगों को भी पता है. ठीक है, इंग्लिश में बोलिएगा, होलिका दहन रिमाइंड्स अस दैट ट्रूथ ऑलवेज विंस. होलिका दहन हमें याद दिलाता है कि सत्य हमेशा जीत होती है. People gather around the fire and perform rituals. लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होकर पूजा करते हैं. ठीक है. अब यहाँ क्या है? नेक्स्ट, आप इसको बर्निंग ऑफ होलिका भी बोल सकते हैं. होलिका दहन, बर्निंग ऑफ होलिका, लेकिन अलग अलग सिचुएशन. जब कहानी या मतलब समझाने की बात हो, ठीक है, when it comes to understanding the story और meaning, तब आप इसको बर्निंग ऑफ होलिका. अब ये इसका क्या मतलब है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे. आप पहले तो होलिका दहन को होलिका दहन ही बोलिए,
या बर्निंग ऑफ होलिका बोलिए अलग अलग सिचुएशन में, लेकिन बॉन फायर नहीं बोलिएगा, ये सब गलत बोलते हैं, आप नहीं बोलिएगा। तो एग्जाम्पल, होलिका ट्राइड टू बर्न प्रहलाद बट सी गॉट बर्न इंस्टेड। होलिका ने प्रहलाद को जलाने की कोशिश की लेकिन खुद जल गई। अगर आपको स्टोरी पता है तो आपको मीनिंग पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द बर्निंग ऑफ होलिका टीचेस अस दैट एरोगेंस लीड्स टू डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? विनाश। होलिका के जलने की कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत विनाश होता है। नेक्स्ट, प्रहलाद्स फेथ इन लॉर्ड विष्णु सेव्ड हिम फ्रॉम द फायर। प्रहलाद की भगवान विष्णु में आस्था ने उसे आग से बचा लिया। अब आपको स्टोरी पता होगा तो आप ये कर सकते हो। तो यहाँ बर्निंग ऑफ क्या आया, समझ में आया। अब नेक्स्ट इसको आप बोल सकते हैं होलिका दहन रिचुअल। नेक्स्ट, होलिका दहन रिचुअल, जब आप पूजा करते हैं तो आप उस समय जब पूजा और विधि की बात हो, जब पूजा और विधि की बात हो, व्हेन इट कम्स टू वर्शिप एंड रिचुअल्स। वर्शिप मतलब क्या होता है? पूजा। और रिचुअल का मतलब होता है विधि विधान, ठीक है। तब हम लोग रिचुअल्स बोलते हैं, ठीक है। होलिका दहन रिचुअल्स, बॉन फायर रिचुअल्स नहीं बोलेंगे, गलत होगा, ठीक है। आप फिर से एग्जाम्पल, पीपल ऑफर ग्रेन्स कोकोनट एंड स्वीट्स इनटू द फायर। लोग आग में अनाज, नारियल और मिठाई अर्पित करते हैं, ठीक है। वर्किंग अराउंड द फायर इज बिलीव टू रिमूव नेगेटिविटी। आग के चारों ओर परिक्रमा करने से नकारात्मक दूर होती है। बॉन फायर के चारों ओर नहीं बोलेंगे, ठीक है। होलिका फायर सेरेमनी, अब ये भी एक नाम है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अब यहाँ क्या है, अगर आप अंग्रेजी में बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं होलिका फायर सेरेमनी, बॉन फायर नहीं बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये होलिका से हम लोग की वजह से है, तो होलिका फायर सेरेमनी। इफ यू वांट टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश तो आप ऐसे बोलिए, बॉन फायर नहीं बोलिएगा, बॉन फायर गलत है। बॉन फायर रेगुलर आप बोलिए, ठीक है, बट ये पूजा में आप बॉनफायर यूज मत कीजिएगा। होलिका फायर सेरेमनी इज एन एंशियंट हिंदू ट्रेडिशन। होलिका अग्नि अनुष्ठान एक प्राचीन हिंदू परंपरा है ना, ये ट्रेडिशनल परंपरा है, तो इसको आप नहीं बोलिएगा। द फायर इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आग शुद्धता और परिवर्तन का प्रतीक है। यहाँ देखिए, होलिका दहन होने का बहुत अलग अलग रीजन है, जिसको हम लोग बॉन फायर बोल के एक्सप्लेन नहीं करेंगे, रॉन्ग होगा। पीपल प्रे फॉर पीस, प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। लोग शांति, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। होलिका दहन मीन्स होलिका दहन एंड होली विशेस। अब हम लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं, होली तो बाद में खेलते हैं, उससे पहले हम लोग करते हैं होलिका दहन एंड विशेस। मीन्स होलिका के लिए विशेष करते हैं एंड होली के लिए विश करते हैं परिवार के लोगों को और आपका दोस्त को, मतलब बहुत सारे जिसको जिसको आप जानते हैं। आपका जो फोन उठता है, मॉर्निंग होता है तो आप स्टार्ट हो जाते हैं पहले ये काम करने के लिए। तो इसीलिए मैं ये भी पॉइंट सोच के आपके लिए बनाई हूँ, तो प्लीज वीडियो को देखिएगा अंत तक, ठीक है। होलिका दहन विशेष, पहले हम लोग होलिका दहन विशेष पढ़ेंगे। मे द फायर ऑफ होलिका दहन burn all your worries and bring happiness into your life। होलिका दहन की अग्नि आपकी सारी चिंताओं को जला दे और आपके जीवन में खुशियां लाए। Let's celebrate the victory of truth and goodness। हैप्पी होलिका दहन। देखिए, हैप्पी बॉन फायर नहीं बोल रहा है। आइए सत्य और अच्छाई की जीत का जश्न बनाएं। होलिका दहन की शुभकामनाएं। May this Holika Dahan remove all negativity from your life and fill it with positivity। यह होलिका दहन आपके जीवन से सारी नकारात्मकता दूर करे और सकारात्मकता से भर दे। Holika Dahan reminds us that no matter how strong evil seems, goodness always wins। होलिका दहन हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, क्यों ना लगे, अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की होती है। तो आप भी अच्छे के साथ रहिए, सच्चे के साथ रहिए, आपकी भी जीत होगी। Wishing you and your family a blessed and joyful होलिका दहन। आपको और आपके परिवार को होलिका दहन
आपकी ढेरों शुभकामनाएं। तो ऐसे बोलिएगा, इम्प्रेशन भी बनेगा, साथ ही साथ कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सेंटेंसेस है जो आप यूज करना स्टार्ट कर दीजिएगा। होली का होली विशेष। अब हम आते हैं, होलिका दहन हो गया, अब होली आता है एक दिन बाद ही। तो होली होली में भी हम लोग पहले सुबह सुबह फोन करते हैं, सभी को विश करते हैं, सभी का विश लेते हैं। तो हम लोग का नॉर्मल रहता है, थैंक यू, सेम टू यू। बट इस बार नया करते हैं कुछ। मे योर लाइफ बी एज कलरफुल एंड जॉयफुल एज द फेस्टिवल ऑफ होली। हैप्पी होली। आपका जीवन होली के रंगों की तरह ही रंगीन और खुशहाल हो। होली की शुभकामनाएं। Forget all worries and play होली with joy and love। सभी चिंताओं को भूलकर प्रेम और आनंद के साथ होली खेले। This होली may your heart be filled with happiness and your life with colors। इस होली आपके दिल में खुशियां और जीवन में रंगों की बहार हो। Holi is not just about colors, it's about spreading love and happiness। Spreading मतलब फैलाना। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि प्रेम और खुशियां बांटने का पर्व है। May this festival of colors bring new energy and enthusiasm into your life। रंगों का यह त्योहार आपके जीवन में नई ऊर्जा और उमंग लेकर आए। Let the colors of Holi brighten up your life with joy, health and prosperity। होली के रंग आपके जीवन को खुशियों, स्वस्थ और समृद्धि से भर दे। Bright colors, water balloons and lots of gujiyas, that's the perfect होली celebration। चमकते रंग, पानी भरे गुब्बारे और ढेर सारी गुजिया, यही यही होती है होली की असली मस्ती। तो आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा आप यूज करने वाले हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, अगेन होलिका दहन का रिमाइंडर मैं देती हूँ, होलिका दहन को क्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और जो बताएगा मैं बहुत खुश होंगी, यही लगेगा कि हाँ आप लोगों ने मेरा वीडियो पूरा देखा। थैंक यू सो मच। एंड यस, पार्ट 2 में लाऊंगी जो आपका वोकैबुलरी और सेंटेंसेस रहेगा होली से रिलेटेड। रंग, बलून, जो जो और भी ऐड रहता है ना, पिचकारी, मैं सब करूंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।